तारू अंदर रहेलो परमात्मा जगत ना कोई पण गुरु करता आनंद घणो महान छे। ये ज्ञान जो है ना, ज्ञान सर्व से श्रेष्ठ है। ज्ञान होगा तो तुमको खाड़ा टेकरा भी दिखेगा और ज्ञान नहीं होगा तो नहीं दिखेगा। कहाँ खाड़ा है कहाँ टेकरा है, गिर जाओगे। और परमात्मा को सहज स्वरूप जो है उसको तुम अपना स्वरूप है, कहाँ बाहर तो है नहीं। अपना स्वरूप को जानने में कौन सा तकलीफ है। एक फूटी कौड़ी नहीं लगने वाला, न पसीना नहीं टपकने वाला, न कोई कर्म नहीं लगने वाला है। वो स्वयं प्रकाश है, स्वयं प्रकाश है वो। यहाँ जो जोत जल गया तो फिर बाहर तुम कितना घी दूध अगरबत्ती जलाओ तो ठीक है, ये तो व्यवहार प्राकृतिक है। लेकिन जो अपने आप में जो जल गया तो जलता ही रहेगा, वो बुझेगा वही। जय हो। वो बुझेगा नहीं और हमेशा ही जलता रहेगा। तो अपने आप को जो पहचानना है ना, सरल है। इसमें कुछ लगने का नहीं कुछ। अब यहाँ से देखो, एक उसको समझने की बात बता रहा हूँ। अभी देखो अच्छी तरह से ध्यान में मेरा, जैसे सपने के अंदर में है। अभी 2-3 प्रकार की बात बता दी। सपने के अंदर में यहाँ मैं अकेले सोया हूँ, यहाँ मैं सोया हूँ, मैं अकेले हूँ ना, कोई तो है नहीं, मैं यहाँ सोया हूँ। यहाँ सोया हूँ तो सपने के अंदर में मेरा शादी हो गया, बाल बच्चा हो गया, इंद्रपुरी का मैं राज कर रहा हूँ, हिमालय पहाड़ आ गए, समुद्र आ गया, बराबर दिख रहा है सब। और अपना माथा कट गया, अपना माथा कट गया। तो अब मैं सपने के अंदर हूँ तो माथा कट गए तो दुख तो होगा। दुख होता है, माथा कट जाएगा दुख होता है। फिर इसके बाद में जब माथा कट गए तो दुख होता है, सपने के अंदर भी दुख होता है और जागृत में भी होता है, सपने में भी होता है। तो सपने की बात बता रहा हूँ मैं। और सपना और जागृत बस एक ही है, अलग नहीं है। सपना और जागृत एक ही है। तो यहाँ दुख होता है। जब मैं जाग जाऊँगा ना तो फिर देखूँगा कि मेरा माथा कट गया, समुद्र था, मेरे लड़का बच्चा था, मेरी शादी था, मेरे बाल बच्चा था, सब कहाँ गए, आलोक हो गए। उनके लिए नहीं रोता कोई, जागृत में रहता उसको रोता है। और ऐसे शरीर तो अब जो खर्मों एक आत्मा छोड़ नहीं पाए। छोड़ने में यहाँ आत्मा जो कितना घुल मिल के है शरीर के साथ में, फिर भी वो अलग ही है, उसमें वो अलग ही है। वो अलग ही है, उसमें जो है नहीं मिलता। कितना भी उसको मिलाओ तो भी नहीं मिलता, क्योंकि वो कहा है किसी को वर्गो ना, किसी को वर्गो दो नहीं। अब तुम्हारी गुजराती भाषा में है किसी को वर्गो ना, किसी को वर्गो दो। तो आत्मा जो है किसी में वड़कता नहीं, हाँ, उसमें आसक्त नहीं होता है। वो जैसे का तैसे रहता है। यहाँ कहा गया है, मम दर्शन फल परम अनुपा, पावे जीवे निज सहज स्वरूप। मम दर्शन फल परम अनुपा, पावे जीवे निज सहज स्वरूप। आपने जो सहज स्वरूप उसको प्राप्त कर, यही भजन है, यही भक्ति है। ज्ञान मार्ग होता है और भक्ति मार्ग होता है और कर्म मार्ग होता है, ऐसा मार्ग है। तो सबसे ज़्यादा भक्ति मार्ग श्रेष्ठ। तत्व ज्ञान से जो है भक्ति मार्ग श्रेष्ठ। भक्ति मार्ग के अंदर में सब आ जाता है, लेकिन कर्म योग करना पड़ता है और कर्म योग करना पड़ता है और ज्ञान योग भी करना पड़ता है। यहाँ देखो स्वरूप जो है ना, स्वरूप जो पहचानने में कोई तकलीफ, अभी मैं बताया ना
अभी बताया ना, सोया था तो यहाँ कोई नहीं था, और इसके बाद सपने के अंदर में कितना चीज़ हो गया। सपने के अंदर में बाल बच्चा हो गया, घर द्वार हो गया, इंद्रपुरी का राज हो गया, समुद्र हो गए, और ये सब है। तो ये कौन है? सब आत्मा ही ऐसा बनता है, और आत्मा ही देख रहा है। आत्मा ही ऐसा रूप में बना हुआ है, और आत्मा ही स्वयं देखता है, और स्वयं फिर जो जीव की चिनगारी हो तो पकड़ लेता है, तो जीव बन जाता है। नहीं, आत्मा ही है, जीव है नहीं। निचोड़ बात है, आत्मा ही है, जीव नहीं है। पर जीव कब हो जाता है कि संसार की वस्तु पदार्थों को, क्रिया को पकड़ लेता है तो जीव बन जाता है, नहीं तो जीव है नहीं। जीव नहीं है, आत्मा ही है। उसी को ब्रह्म बोलते हैं, उसी को आत्मा बोलते हैं। और वशिष्ठ महाराज और शिव जी का संवाद कैलाश में, वहाँ पर संवाद हुआ तो शिव जी जो है कैलाश में शिव जी है, वहाँ पर वशिष्ठ मुनि जाके तपस्या करने लगा। तो वो कैलाश से जो है शंकर जी प्रकट हो गए, पार्वती है फिर शिव जी है, ऐसे प्रकट हो गए, दर्शन हुआ हो। फिर इसके बाद में फिर वो शिव जी और पार्वती वशिष्ठ महाराज के पास में आते हैं। तो वशिष्ठ महाराज को पूछते हैं, वशिष्ठ महाराज शिव जी से पूछता है कि भाई पूजा, मतलब आपकी पूजा कैसा किया जाए, बताओ। और सबसे बड़ा देव कौन है? महादेव। सबसे बड़ा देव कौन है? शिव जी और महादेव और वशिष्ठ का संवाद। तो महादेव जो बोलता है, देखो मैं महादेव हूँ पर मैं बड़ा नहीं, मैं महादेव हूँ पर मैं बड़ा नहीं। और वशिष्ठ मुनि तुम भी बड़ा नहीं। अग्नि कोई बड़ा देवता नहीं है, अग्नि जो है कोई बड़ा देवता नहीं है। ब्रह्मा विष्णु कोई बड़ा देवता नहीं है। बड़ा देवता शिव जी बता रहे, महादेव बता रहे, आदि और अंत से जो रहित है वो बड़ा देवता है। आदि और अंत से जो रहित है वो बड़ा देवता है, उसका पूजन करना चाहिए। तो उसी के पूजन की बात अभी मैं बता रहा हूँ, वो एक उसका पूजन करना चाहिए। और श्रेष्ठ पूजन है। वशिष्ठ महाराज तो जगत में सबसे बड़ा है ना, तो वो बता रहा है, शिव जी बता रहे, तो वशिष्ठ महाराज सुन रहा है। और उसी दिन से फिर वो उसने वो बड़ा देव जो होता है उसका सेवन करने लगा। तो बड़ा देव तो कौन है? देखो, शत्रुपार मनु जो था, ये तपस्या करते थे। तो तपस्या करते थे तो विष्णु भगवान जाते हैं कि भाई तुम वरदान मांग लो, ना पाल दो। फिर वो शंकर जी गए, वरदान मांगो तो ना पाल दो। ब्रह्मा जी गए तो ना पाल दो। तो फिर बोलता है कि भाई जो करोड़ों ब्रह्मा और करोड़ों विष्णु उत्पन्न होता है, वो भाई शरीर धारण करके नहीं आएगा। ये शरीर धारण नहीं है, वो शरीर धरता नहीं है, शरीर धारण करके आएगा तब वो, ऐसे नहीं आ सकता है। वो शरीर धारण करके आएगा। तो विष्णु रूप में आया तो कहे कि हम वरदान मांग लो। तो कहे भाई देखो, वरदान हम तो मांगते हैं, आप मेरे दानियों से मैं महादानी हूँ, तुम जो भी मांगो मैं दे सकता हूँ, ऐसा विष्णु भगवान बोलता है शत्रुपार मनु को। तो कहे देखो, मेरे को तो जैसे आप हो ना, ऐसे मेरे पुत्र होने चाहिए। ऐसे तो मैं ही छूँ, दूसरा तो कोई है नहीं, तो मैं ही तुम्हारी आकर तुम्हारा पुत्र हो जाऊंगा। बस तथा तो बोला, मेरी जो बात है सत्य होगा, झूठ नहीं होगा। तो शत्रुपार मनु वहाँ कुछ दिन तक रहे, फिर देवलोक में रहे। फिर इसके बाद में तुम अयोध्या में जाओगे ना, राजा दशरथ कौशल्या रूप में, तब मैं तुम्हारे घर में आके जन्म लूँगा। देखो आके जन्म लिया। इसके बाद में फिर वो ममता बड़ा खराब होती है माता जी,
और ममता मोह जो है बिना ज्ञान के नहीं जा सकते, सत्संग के बिना नहीं जा सकता। सत्संग करना पड़ता है तब ज्ञान होता है, तब ज्ञान के द्वारा वो हटेगा। ज्ञान होगा तब अज्ञान हटेगा। ये अज्ञान ही जीव को परेशान किया है, रात दिन परेशान में रहता है। जब ज्ञान हो जाएगा ना तो उसको परेशान उतना नहीं, दुख भी आवे तो सहन कर लेगा। क्यों? उसके पास ज्ञान है, समर्थवान है। तो यहाँ पर जो है वही राजा दशरथ के पास में आकर के प्रकट होते हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों। फिर इसके बाद में राम में ज़्यादा प्यार था दशरथ का। फिर कुछ बड़ा हो गया तो इनको राज गद्दी देने का विचार कर लिया कि इनको बड़ा लड़का जिसको राज गद्दी दे दिया जाए। अभी मैं जिंदा हूँ तो मेरे जीते जीत राज गद्दी मिले तो बहुत अच्छा है। तो राम को जो है राजगद्दी देने का संबंध में वो संकल्प कर लिया। अब यहाँ के कई नहीं बोलते, रामचंद्र को 14 वर्ष वनवास और उदासी, कुछ नहीं रखने का, उदासीपन 14 वर्ष तक रही। अब वो राजगद्दी देने का वो ना पाड़ दी। तो राम तो जानता है सब खेल उसका है, क्योंकि पृथ्वी के भार उतारना है ना उनको। तो उसने कहा जो माता जी कह रहे हैं बराबर है, क्योंकि माता बड़ा होता है पिता से। माता जो होता है पिता से बड़ा होता है। पिता माता जी कह रहे हैं तो मेरे करने में कोई वो नहीं है। तो फिर वन के लिए चले जाते हैं। वन के लिए चले जाते हैं, राम सीता लक्ष्मण चले जाते हैं। अब यहाँ दशरथ जो है राम को नहीं जाने देता है, फिर भी वो चला गया। तो राम 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 करके 6 बार भगवान राम का नाम लिया। अब 6 बार नाम लिया और शरीर को छोड़ दिया। तो शरीर को छोड़ करके इंद्रपुरी में चला गया दशरथ। अब इंद्रपुरी में उसका सदगति नहीं हुआ। दशरथ नहीं, राम कहता ना कि मेरा बाप है कि इसको सदगति में देऊं, पर वासना को पकड़ा है तो राम क्या करे? वासना को पकड़ा है राम तो क्या करे? तो फिर 14 वर्ष पूरा हो जाता है, पृथ्वी का भार जब उतर जाता है तब राम आते हैं। और इनका जब राज तिलक होता है तब दशरथ भी आया। तो दशरथ को यही तत्व बोध दिया था राम, तब उसका सदगति हुआ, तब सदगति होता है। एक बार जो था वशिष्ठ महाराज राम को बोल रहा है, राम तुम वासना को छोड़ दो और अहंकार को छोड़ दो। वशिष्ठ महाराज बोलता है कि तुम वासना को छोड़ दो, अहंकार को छोड़ दो। मैं तुम्हारा परंपरा का गुरु हूँ, आज का नहीं हूँ, रघुवंशियों को मैं गुरु हूँ। इसलिए मैं तुमको समझा रहा हूँ कि तुम वासना को छोड़ दो और अहंकार को छोड़ दो। नहीं तो फिर कहोगे तुम हमको बताया नहीं। मैं बताता हूँ। आज देखो, व्यवहार ये है और परमार्थ ये है। मैं बता दे रहा हूँ। अब रहना और न रहना तुम्हारा काम है, क्योंकि भाई ये व्यवहार है और ये परमार्थ। तो राम बोलता है, महाराज, गुरु महाराज, हम वासना को छोड़ देंगे, अहंकार को छोड़ देंगे तो शरीर तो गिर जाएगा, शरीर तो गिर जाएगा। देखो, राम है तीनों लोग का मालिक है, लेकिन अभी ज्ञान कमजोरी हो गया। ज्ञान नहीं है ना राम में भी, तभी तो वशिष्ठ महाराज बोल रहा है कि तुम वासना को छोड़ दो और अहंकार को छोड़। तो राम बोलता है, गुरु महाराज, अहंकार को छोड़ दूंगा और वासना को छोड़ दूंगा तो शरीर गिर जाएगा, ऐसा बोल रहा है। तो वशिष्ठ महाराज उनको फिर उनका प्रश्न में उत्तर दे रहे हैं। देखो राम, ये वासना जो होता है और अहंकार होता है जिंदा में छोड़ा जाता है, मरने में नहीं छूटता है। जिंदा में छोड़ा जाता है, इसको मरने में नहीं छूटता, इसलिए तुम जिंदा ही जिंदा इसको छोड़ दो। अब देखो यहाँ छोड़ने और पकड़ने, अब यहाँ छोड़ने और पकड़ने के लिए कह रहा है, छोड़ने के। यहाँ तो देखो, अपने को माया पकड़ा नहीं है, अपने को वस्तु पकड़ा नहीं है, अपने को शरीर, हम आत्मा है, ब्रह्म है।
अपने को शरीर पकड़ा नहीं है, लेकिन नहीं, मैं तो शरीर हूँ, मेरे में मन है, मेरे में चित्त है, मेरे में अहंकार है। लो कैसे करके छुड़ा हुआ, क्योंकि उसके साथ बात विवाद करो तो उल्टा सीधे रास्ता बताओ तो उसको औड़ी लगता है, क्योंकि अज्ञान के कारण उसको औड़ी लगता है तो रास्ता सीधा धौरी मार्ग हाईवे रोड, धौरी मार्ग हाईवे रोड आने के लिए, भगवान के दर्शन करने के लिए कहाँ मिलेगा। ऐसे सत्संग में हो तब इन लोगों को ध्यान आवे और ज्ञान आवे, तब समझ में आवे। अगर वो कहा है कि तीरथ करी करी थकिया चरण, तीरथ करी करी थकिया चरण तो भी ना आयो हरि का शरण, हरि का शरण नहीं है। तीरथ करी करी थकिया चरण तो भी ना आयो हरि का शरण। अभी क्या बोले हैं? तीरथ करी करी थकिया चरण तो भी आयो ना हरि के शरण। अब यहाँ दूसरी बात है, देखो, कथा सुनी सुनी फुटिया कान, कथा सुनी सुनी फुटिया कान तो भी ना आयो आत्मा ज्ञान। कथा सुनी सुनी फुटिया कान तो भी नहीं आयो आत्मा ज्ञान। तो जब तक आत्मा का ज्ञान नहीं होता है तो जीव भटकेगा, और चाहे कितना अब्जों खरबों पति भी हो तो भी आत्मा के ज्ञान के बिना सब झूठा है। और आत्मा ज्ञान होगा तो भले उसके पास फूटी कौड़ी नहीं है तो भी वह आनंद में है, तो भी आनंद में है। और ऐसे आनंद है कि वो आनंद छूटने वाला नहीं है। और ये क्षणिक आनंद में है, जीव जो है क्षणिक आनंद में चक्कर मार रहा है, बाना गुलाटा मार रहा है और इसको पूर्ण करना चाहता है, तो ये कभी पूर्ण होने वाला नहीं। अपूर्ण चीज़ है, पूर्ण नहीं होगी। ये भ्रांति है, भ्रांति की चीज़ भ्रांति में ये मिलता है। और वो परमात्मा अपूर्ण है, वो ये अपूर्ण है, वो परमात्मा पूर्ण है। तो पूर्ण को नहीं देखता है, क्योंकि पूर्ण का महत्व नहीं दे रहा है और अपूर्ण की महत्व दे रहा है, जो आज है और कल नहीं है। जड़ की महत्व देते हैं, शरीर जड़ है, लेकिन इस जड़ को जो है, जैसे कृष्ण जो है अर्जुन के रथ को हाँकता था, उसी प्रकार ये जड़ है। ये देखो, ये जड़ है, आत्मा है अंदर, यहाँ कट गया कि यहाँ घाव लग गए कि यहाँ दुखता है कि यहाँ, ये जड़ को मालूम नहीं है, लेकिन यहाँ जीव है ना, उसको मालूम पड़ता है, उसको मालूम पड़ता है कि यहाँ दुख रहा है कि यहाँ घाव हो रहा है कि। तो फिर जब दुखेगा तो मन, यहाँ दुखेगा तो यहाँ मन जाएगा, यहाँ दुख रहा है तो यहाँ मन जाएगी। फिर इसके बाद में ऐसे जैसे फिर कभी कोई ऐसी अड़चन हो गया, कोई जैसे कोई भाग दौड़ी के होगा तो यहाँ तो मन है दुखा है, लेकिन जब भाग दौड़ होगा तो मन वहाँ से भी हट जाएगा, तो वो हाँ भूल जाएगा, फिर दौड़ने लगे, भागने लगे, बचने की कोशिश करें। एक मिनट में चित्त है, मन है, बुद्धि है, अहंकार है, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह है, ममता है, शरीर है, संसार, ये सब नहीं है। और जे छे तेई छे, बीजू कई नहीं। आया ना? आया। हाँ, बात कर रहा हूँ मैं। जैसे परमात्मा तुम लोग गाड़ी है, मोटर है, बंगला है, रुपया है, पैसा है, जमीन है, जायदाद सब दिया है, इसमें मेरापन मत करो। सही है। ये जो दिया है तो तुम उसको, परमात्मा ने तुमको दिया है तो उसको, कोई भूखे है, कोई प्यासे है, कोई दुखी है, उसको पहुंचाने का, उसको देने का। क्योंकि चीज़ अपना है नहीं, है तो परमात्मा का ही है, तो उसको अपनापन मत करो। अपनापन जो होता है बंधन हो जाता है, कामना होती है।